नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं लगातार 5 दिन से कमजोरी, यानी कि लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन हो चुके हैं जब बजट भाषण हो चुका है, बजट का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बाजार अभी भी जो झटके लगे थे बजट की स्पीच में, जो अनाउंसमेंट्स हुए थे, उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। आज वायदा बाजार की मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो हो सकता है कि शायद बाजार में जो 4 दिन से लगातार गिरावट हो रही है, आज उसको जोड़ लें तो 5वां दिन आप कह सकते हैं। तो बाजार 5 दिन की जो गिरावट है उससे उभरने की अब पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि निफ्टी में एक समय हमने देखा था जब शुरुआत हुई थी तो 24,200 के आसपास के जो लोज हैं वो भी बने थे। अब बाजार में जो कारोबार हो रहा है 24,400 के आसपास हो रहा है। महज 18 अंकों के आसपास की कमजोरी निफ्टी में बची है। सेंसेक्स 100 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ अब कारोबार कर रहा है। दिक्कत की बात बैंक निफ्टी में है, जो कि अभी भी 450 अंकों के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। यहां पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि एक्सिस बैंक के जो नंबर्स आए हैं वो कमजोर रहे हैं और वो शेयर बहुत ज्यादा तेजी से पिटता हुआ दिखा है। अच्छी बात यह भी है कि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए, जो छोटे मझोले शेयर है वहां पे एक्शन ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स केवल 63 पॉइंट नीचे है और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखेंगे तो ऑलरेडी हरे निशान में कारोबार करना शुरू कर चुका है। 30 अंकों के आसपास की मजबूती वहां पे भी नजर आ रही है। और आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, एनएसई पर 1272 शेयर अभी भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1171 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरने में आपको नजर आएंगे। कल भी आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन बुल्स के फेवर में था। छोटे मझोले शेयर कल भी एक्टिव होते हुए दिखे थे। आज विदेशी बाजारों से जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं थे, सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि दिसंबर 2022 के बाद S&P 500 में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1.5 साल की बड़ी गिरावट से अमेरिकी बाजार जूझ रहे हैं और उसका इंपैक्ट हमने आज इंडियन मार्केट्स में भी देखा। लेकिन लोअर लेवल से अब रिकवरी करने की जो कोशिश है वो मार्केट्स में साफ तौर पे नजर आ रही है। तो ये जो रिकवरी हो रही है मार्केट्स में, क्या आज बाजार 4 दिन की गिरावट के बाद हरे निशान में बंद हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। किन शेयरों में, किन सेक्टर्स में आपको फोकस करना है, इन सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इन सब सवालों के जवाब देने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद बुलाने के लिए। तो मार्केट में सर हम देख रहे हैं जो 5 दिन की गिरावट है, इसमें आज का सेशन भी जोड़ लीजिए। 2 दिन पहले बजट के और 2 दिन बाद के, आप लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज हालांकि ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट नहीं था। कल यूएस में बड़ी गिरावट देखने को मिली, डाउ भी 500 अंकों से ज़्यादा गिरा, लेकिन उसके बावजूद आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। लोअर लेवल से रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है। इनफैक्ट बजट के दिन भी जो हमने लो बनाया था वहाँ से भी 400 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये जो लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है, क्या इसमें खरीदारी करने की या फिर मजबूती के कोई कॉन्फिडेंस के संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए संदीप जी, बिल्कुल हमको यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मंदी नहीं रहेगी। और जब भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, ये पॉइंट जरूर मेंशन कर देता हूँ कि एफआईआई का फ्लो और बीआईआई का जो स्ट्रांग इनफ्लो है, वो लिक्विडिटी इतनी है कि वो मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देगा। और अब वैल्यूएशन वाइज बाजार थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, तो ऊपर जाने में जरूर उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन लिक्विडिटी उसको नीचे आने नहीं दे रहा है। अगेन 3 दिन से हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे और प्रीवियस मंथ हाई, ये बार बार प्रोटेक्ट करके चल रहा है। आज भी जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी निफ्टी पे, वो बिल्कुल 20 डे मूविंग एवरेज पे हुई थी और वहां से बाइंग आ रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,400 का लेवल स्पॉट पे अगर ये होल्ड हो जाता है 2:30 बजे के पहले, थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाता है, तो 24,400 के जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। और अगर वो ट्रैप मिटरलाइज होना स्टार्ट होता है तो फिर 24,475 24,500 के लेवल हम आज ही क्लोजिंग के पहले देख लेंगे। मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होगी, तो हैवी वेट स्टॉक्स में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ट्रैप अगर फॉर्मेशन होती है तो ये एकदम तेजी से चल सकते हैं। तो 24,500 का लेवल आप ध्यान रखिए। इसके ऊपर अगर आधा घंटे हम टिक जाते हैं और 2:30 बजे के आसपास ही आधा घंटा हो जाता है, तो आखिरी 1 घंटे में बाजार में बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। 24,475 24,500 तक। ठीक है, 24,475 24,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल सर निफ्टी के लिए। एक सवाल सर बैंक निफ्टी पे लेना चाहूँगा, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूंगा। बहुत सारे दर्शक अपने सवाल ऑलरेडी हमें भेजना शुरू कर भी चुके हैं। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कमजोरी ज़्यादा देखने को मिली है। क्या केवल ये एक्सिस बैंक तक ही सीमित है क्योंकि नंबर्स आए हैं, कमज़ोर हुआ है, या आपको लगता है कि कोई बड़ी गिरावट का अंदेशा यहाँ पे आ रहा है? देखिए, एक्सिस बैंक के तो नतीजे खराब आए हैं और वहाँ कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो लॉन्ग स्ट्रैप है, उसकी वजह से थोड़ी सी तेज गिरावट आ रही है। उसके अलावा
आईसीआईसीआई बैंक हल्का सा रिट्रेस कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, और बैंक निफ्टी अपने आप में अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे, कल जो लो बना था वो 50 डे मूविंग एवरेज पे बना था, आज उसके थोड़ा सा नीचे गए हैं, लेकिन अभी हम कंटिन्यूअसली इनिशियल ब्लिप के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और प्रीवियस डे लो के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ भी हाई पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो और 51,100 51,200 तक की अपसाइड मिल जाए। तो अगर बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो फिर निफ्टी भी उतनी ही तेजी से ऊपर चलती हुई दिखेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि 24,400 के ऊपर ट्रैप फॉर्मेशन होगी और 24,475 मिलेगा। चलिए, तो निफ्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है निफ्टी बैंक के बनस्पत, और 24,400 के ऊपर कुछ ट्रैप अगर होते हैं कोई निवेशक तो फिर 24,475 500 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे, और वहाँ पे अगर पहुँच जाता है निफ्टी फिर तो और बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो दर्शक हमें प्रश्न भेजने हैं वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। आप भी जल्दी से हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो भी रहा है, सामने आप देख सकते हैं 9311211874 ये नंबर है जिसके ज़रिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आप कॉल करके इस नंबर पर हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। यूट्यूब का पेज तो आपके सामने है ही है, इस माध्यम से आप अपने सवाल हम तक भेजें। मैं क्रम से जैसे जैसे हमारे पास सवाल आ रहे हैं मैं क्रम से वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, सर के सामने रखूंगा वो। और सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है रयोसिस गेमिंग नाम से इन्होंने आईडी बनाई है। ये कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने अभी इन्वेस्टिंग शुरू की है। सर मैंने सीएट के 12 शेयर लिए हैं 2,634 रुपये के प्राइस पर, क्या करना चाहिए? स्टूडेंट है सर ये, इन्होंने अभी ट्रेडिंग शुरू करी है, 2,634 का भाव है उनका सीएट का और 2,600 के आसपास सीएट ट्रेड कर रहा है। नंबर्स जब आए थे सीएट के हमने देखा ये शेयर गिरा था, इसमें कमजोरी आई थी और इनफैक्ट बाकी टायर स्टॉक्स भी गिरते हुए नजर आए थे। सीएट में जिनके पास सर 2,634 के आसपास की परचेज प्राइस है, क्या करना चाहिए उनको? देखिए आप स्टूडेंट हैं, एक सलाह जो आपने मांगी है वो मैं दूंगा, एक बिन मांगी सलाह भी आपको दे दे रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना आसान होता है, तो बुक्स पढ़िए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड। बाजार में आपको आगे चल के अगले 10 साल में जब आप 10 साल आगे खड़े होंगे तो मनी नाइन को, संदीप जी को और मुझे धन्यवाद देंगे कि सही समय पे आपको एडवाइस मिली और आज आप पढ़ लिख के इतने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने हैं। जहां तक सीएट की बात है, इसमें 120 दिन का कपनैंडल पैटर्न डेवलप हो रहा है, अभी राइट साइड डेवलप हो रहा है हैंडल, जो कंप्लीट होगा 2,900 रुपए पे, और 2,900 का जब ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक 3,400 रुपए की तरफ बढ़ेगा। तो पेशेंसली 3 महीने स्टॉक को केवल समय दे दीजिए, ये आपको ना सिर्फ 2,900 लेवल टेस्ट करेगा, पार करके अपना 3,400 का टारगेट भी करता हुआ दिखेगा। 3 महीने से 4 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। सीएट में काफ़ी ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए नज़र आ सकते हैं। अगला सवाल है विनोद डोलिया जी का। वो कह रहे हैं हेलो सर, शुभ दोपहर। शुभ दोपहर आपको भी विनोद जी। मनी नाइन सबसे अच्छा प्रोग्राम है, इसमें मदद मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपको मदद मिल रही है आपके कमेंट से, आपने जो हमारे लिए लिखा है, मनी नाइन के लिए लिखा है, उससे हमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, काफ़ी उत्साह मिलता है, काफ़ी ऊर्जा मिलती है। इनका सवाल है सर एचपीसीएल को लेकर। ये कह रहे हैं कि एचपीसीएल के 85 शेयर इनके पास हैं, 355 रुपये का इनका प्राइस है, और होल्ड करूं या सेल करूं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं एचपीसीएल में काफ़ी अच्छा रुझान है, 371 के आसपास है, 5% की मजबूती है। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट्स में हल्का हो रहा है, 1.5 महीने के निचले स्तर के आसपास है, तो उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि कल हमने बीपीसीएल में देखा था, आज एचपीसीएल में मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इनके पास 355 के रखे हैं, क्या करें सर ये? देखिए, होल्ड करके चलना चाहिए स्टॉक को कुछ समय के लिए। फॉर्मेशन बिल्ड हो रही है और ये फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद, चूंकि साइडवेज चला गया है स्टॉक, थोड़ी सी फॉर्मेशन अभी और 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते यहाँ पे चल सकती है, बट एवेंचुअली जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो एकदम से 12 से 15% की अपसाइड मूव आती हुई दिखेगी। तो अगर आप 3 से 4 महीने का समय इसको दे देते हैं स्टॉक को, तो हाई लाइकली है कि यहाँ से 15-17% की आपको अपसाइड मिल जाएगी। तो स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए, बट सब्जेक्ट टू आपके पास पेशेंस हो। अगर आप 1.5-2 हफ्ते का ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो ये साइडवेज ही रहने वाला है स्टॉक, बल्कि इससे मिलते जुलते भी जो स्टॉक्स हैं उनमें भी कंप्लीटली साइडवेज एक्शन है, मोमेंटम अभी बिल्ड नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, 3 से 4 महीने का समय दीजिए एचपीसीएल में। इनफैक्ट ओएमसीज में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड के प्राइजेस में हम नीचे का रुझान देख रहे हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर सर। मैंने पावर के शेयर रखे हैं। अदानी पावर?
जी सर, जी सर। बोलिए क्या दाम पे हैं आपके पास? जी सर, ये 785 के रेट पे हैं और 300 शेयर सर मैंने लिए हैं। तो ओके, मुझे क्या करना चाहिए सर इसलिए? कब लिए थे आपने ये धर्मेंद्र जी? ये सर ये हो रहा हो करीब 1 महीने के आसपास, 1 महीने के अंदर ही लिए हैं सर। 1-1.5 महीने के आसपास 795 रुपये 85 रुपये आपने बताया कि आपका 785 खरीद का जी, भाव है। जी सर, जी। इनफैक्ट अभी शेयर 695 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आपने ऑलमोस्ट पीक के आसपास ही ये शेयर लिए हैं। कितना व्यू है सर आपका और कितना होल्ड कर सकते हैं आप? सर साल भर उसके अंदर ही, साल भर का नजरिया है। साल भर आप इसे और होल्ड कर सकते हैं। सर अदानी पावर 785 रुपये का भाव है, अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास 300 शेयरों की, आ जाएगा इनका भाव, होल्ड करना चाहिए? देखिए, अदानी पावर मेरा फेवरेट स्टॉक है। अदानी पावर में तब से रिकमेंड करते आ रहा हूँ जब ये मंथली चार्ट पे 3 इनसाइड बार था, 552 का ब्रेकआउट आया था। वहां से ने 900 का पहला टारगेट किया है, पुल बैक है, पुल बैक के बाद साइडवेज चला गया है। ये ट्यूसडे के दिन इसने कंप्लीटली शेकआउट किया है वीक लॉन्ग्स को। अब केवल और केवल स्टॉक को मोमेंटम की जरूरत है, जो 731 के ऊपर आएगा। 731 निकलते से 900 और 1200, ये दो टारगेट इनको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अदानी पावर मेरा एकदम फेवरेट स्टॉक है अगर आप पावर सेक्टर के स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे तेज और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में यही मूव देता है। इसके साथ प्रॉब्लम ये बेस बनाने में बहुत समय लेता है और उसके बाद बहुत तेजी से चलता है, तो बेस बनाने में समय ले रहा है, आराम से होल्ड कीजिए। ब्रेकआउट जैसे मिलेगा स्टॉक में 900 और 1200 तक के टारगेट आराम से आएंगे। 900 से 1200 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे। तो धर्मेंद्र जी आपके लिए राय ये है कि आप इसे होल्ड कीजिए। शेयर आपने अच्छा चुना है, बेस बनाने में भले ही समय लेता है लेकिन बेस फॉर्मेशन के बाद बहुत तेज़ी से चलता है, हाई बीटा नेचर है इसका, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश म्यूजिक, ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने इस नाम से अपनी आईडी बनाई है। सर उन्होंने अपना सवाल पूछा है एचडीएफसी को लेकर, उनके पास 1646 रुपये के दाम पर 98 शेयर हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। 1646 रुपये, माफ़ कीजिए, 1646 की इनकी एंट्री प्राइस है और 1620 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल जो गिरावट हुई है उसके बाद अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या राय होगी सर, एचडीएफसी बैंक के शेयर में कोई नई तेज़ी की शुरुआत होती हुई दिख रही है? देखिए, एचडीएफसी बैंक, संदीप जी, आप ही के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम डिस्कस हुआ है कि बॉक्स लो के पास से चला है 1440, तो 1700 बॉक्स हाई टेस्ट कर लिया है, वहां से पुल बैक है। पुल बैक थोड़ा सा हार्ड आया है, इतना हार्ड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हार्ड पुल बैक है। लेकिन ये कंप्लीटली अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पिछले 15 दिन से प्रोटेक्ट कर रहा है और आज के सेशन में ओपन लो के साथ चला है। तो जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी दिख रही है लोअर लेवल से, उसकी सबसे बड़ी वजह एचडीएफसी बैंक है। यहाँ से एचडीएफसी बैंक में पहला टारगेट मेरे को दिख रहा है 1651, जो 3 दिन पहले का हाई है, और 1651 निकलते से स्टॉक में 1725 तक का टारगेट बनेगा। बट मैं ये कहूंगा कि आप इसको छोटे समय के लिए, 1.5-2 हफ्ते के लिए ना प्ले करें। आप 3 से 4 महीने, बल्कि दिवाली या उसके बाद तक के लिए स्टॉक को अगर छोड़ देंगे, हाई लाइकली है कि 1850 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि जो बॉक्स बना है, बॉक्स के ब्रेकआउट का टारगेट 2050 है, जो थोड़ा सा समय लेगा। बट हाई लाइकली है कि दिवाली या उसके 1-2 हफ्ते बाद तक ये 1850 के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। तो दिवाली या दिवाली के बाद तक के लिए एचडीएफसी बैंक को होल्ड कीजिए, यानी कि 3 से 4 महीने का समय दीजिए। 1850 रुपये तक के टारगेट भी स्टॉक में आ सकते हैं। तो जो फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये, अगर 3 से 4 महीने का समय वो होल्ड कर सकते हैं तो बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉक भी तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आशिमा जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आशिमा जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं काफी टाइम से मनी 9 का प्रोग्राम देख रही हूँ, इससे काफी हेल्प मिलती है। ओके। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास जिनका बिना पूछे ही रिप्लाई मिल जाता है। अच्छी बात है। देखिए, आप एक सवाल पूछेंगी या कोई एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगी, लेकिन देखिए अभी भी एचडीएफसी बैंक हमने बातचीत करी उसकी, और एचडीएफसी बैंक पे केवल हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है। जो फ्रेश एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं उन सबके सवाल एड्रेस हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, आप भी अब जो शेयर पूछेंगी, जिसके बाद आप करेंगी, वो हो सकता है कि बाकी लोग भी उसके ऊपर सवाल पूछना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। तो कई लोग अगर प्रोग्राम देख भी रहे हैं, अपना सवाल नहीं भी शेयर कर रहे हैं, नहीं भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, तो उनका जाहिर सी बात है कि अगर वो शो देख रहे होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे अपनी पोजीशन खड़ी करने में। आप कौन सा शेयर जानना चाहती हैं? सर मेरे पास ना EI होटल के 1000 शेयर हैं 454 पे, और दूसरा मेरे पास SKF इंडिया के 100 शेयर हैं 6500 पे। तो मुझे पूछना था कि अंदर मुझे होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि ये काफी टाइम से नीचे ही है। अच्छा, तो आप कब से होल्ड कर रही हैं? सर मेरे को SKF तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है,
लेकिन ईआई होटल में कम से कम 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, तो ये आप खुद आशिमा जी रिसर्च करती हैं या किसी के कहने पे आपने ये खरीदे थे? सर मैं खुद भी रिसर्च करती हूँ, मैं एक्चुअली इसी इंडस्ट्री से ही हूँ। ओके। तो हम इक्विटी और डेट दोनों में काम करते हैं, और बाकी कुछ हमारी एक्सपर्ट्स हैं, उनके उससे भी मैं बाय कर लेती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप भी इसी फील्ड से हैं, इक्विटी और डेट में डील करती हैं और शेयरों में भी आप काफ़ी ज़्यादा रुचि रखती हैं। तो EIH होटल आपने कहा आपने 454 रुपये पे खरीदा है और शेयर का भाव चल रहा है 411 रुपये पर। अंशुल सर, इनकी मदद कीजिए। 454 रुपये पे इन्होंने खरीदा है, 411 रुपये पर आ गया। ये दुविधा इनके मन में ये है कि क्या ये अपना लॉस बुक कर लें या भी होल्ड करें? देखिए, मैं इनसे कहूंगा कि आप अपना लॉस बुक करके एक बार बाहर हो जाइए। इसमें बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, उसके बाद से स्टॉक साइडवेज जा रहा है, अब 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और बार बार उनको रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ से अगर ये गिरना स्टार्ट करता है और गलती से 390 रुपये तोड़ देता है, तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें डीपेन हो जाएगा समय अराउंड 320-325 तक। तो स्टॉक मेरे को वीक लग रहा है, यहाँ से एग्जिट करना एक बेटर सलाह होगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में प्रीवियसली अच्छी बाइंग आई थी, अब सब में करेक्शन आ रहा है, तो उनमें से एक स्टॉक ये भी है। एग्जिट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है सर, दूसरा नाम है SKF इंडिया का, जो कि इन्होंने 6,500 रुपये के दाम पर खरीदे हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी, अच्छी प्राइस वाला शेयर है। 100 शेयर इनके पास SKF इंडिया के भी हैं और ये शेयर जो इन्होंने 6500 पे लिया अब आ गया है 5,660 रुपये के आसपास। इसमें भी इनको घाटा हो रहा है। और देखिए, ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंडिंग है, लेकिन फिलहाल अभी लग रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक बचा हुआ है जो आना चाहिए, और ये पुल बैक आएगा 5,950 से 6,000 के बीच में। उस जोन में आते आते स्टॉक को एग्जिट कर लेना चाहिए, वहां से वापस से डाउन ट्रेंड इसमें ट्रिगर होगा। ओवरऑल जो स्टार्ट हुआ है उसका टारगेट 5,100 रुपए के आसपास है। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर इनको? देखिए, पुल बैक आ रहा है, अगर पुल बैक फेल यहीं से फेल होता है तो 55-60 इसके नीचे मैं मान लूंगा कि पुल बैक फेल हो गया है और ये अपना डाउन साइड टारगेट अचीव करने जा रहा है। बट फिलहाल के लिए जब तक 55-60 55-50 का लेवल होल्ड है, हाई लाइकली है कि 5,950 6,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो आशिमा जी, आपने जो SKF इंडिया का शेयर चुना है उसको तो आप होल्ड कीजिए। 5,560 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है और ये ऊपर में जा सकता है 5,950 से 6,000 तक, 6,100 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन जो आपने EIH होटल्स की बात करी है उसमें से आपको निकल जाना है, क्योंकि ये इसमें आपको लॉस बुक करने की राय दी गई है। आप चाहें, अगर आपको होल्ड करना है इसी उम्मीद में कि कोई बाउंस बैक आ जाएगा, तो 390 रुपये का एक लेवल है जो कि स्टॉप लॉस के तौर पे आपको दिया गया है। इस स्टॉप लॉस को लगा के आप इसे होल्ड कीजिए। अगर ये लेवल टूट गया फिर तो आपको बिल्कुल इसे होल्ड नहीं करना है, इसके नीचे जाते ही आपको इस शेयर से कर जाना है एग्जिट। जो भी घाटा होगा आपको लेके निकल जाना चाहिए। इस बीच अनीता पटेल जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है हमारे YouTube पेज पर और ये कह रही हैं कि सर प्लीज़ मेरा सवाल का आंसर दे दीजिए। ज़रूर मैम, आपके सवाल का आंसर दे रहे हैं। इनके पास सर GMR एयरपोर्ट है, 2,000 शेयर इनके पास हैं और 100 रुपये का इनका प्राइस है। टारगेट क्या है इसका और कितने मंथ तक इनको होल्ड करना है, ये वो जानना चाहती हैं। GMR एयरपोर्ट्स को लेकर सर हम देख रहे हैं कि हमारे कई सारे दर्शक हैं जिनका सवाल आता भी है। तो इन्होंने 100 रुपये पे लिया है, 94 रुपये के आसपास से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या टारगेट्स हैं इस शेयर के लिए आगे के सर? देखिए संदीप जी, इसमें 85 डेज का कपनामी पैटर्न ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद 17 दिन ये कंसोलिडेट किया है, बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया है। अब करंट मूव में इसने वीक लॉन्ग्स को शेक करके एक्चुअल पैटर्न को रिटेस्ट किया है। आज सेकेंड डे है जहां पे इनसाइड बार बन रहा है, 2-3 दिन और हो सकता है कंसोलिडेट करे, बट इवेंचुअली 9650 का लेवल है जिसके ऊपर निकलते से स्टॉक में बड़ी अपमूव ट्रिगर होगी 124-125 रुपए तक की, जिसमें 1.5 से 2 महीना लगेगा टारगेट अचीव होने में। बट 9650 निकलते से ये स्टॉक काफी तेज हो जाएगा, तो इनको इस स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। 1.5 से 2 महीने का समय देंगे तो काफी अच्छा अपसाइड मिल सकता है। तो 1.5 से 2 महीने का समय देंगे अगर, तो GMR एयरपोर्ट्स में अनीता जी आपका जो टारगेट है वो 124 से 125 रुपये का हो सकता है। आपको 96 रुपये 50 पैसे ये लेवल पार होने का वेट करना है। जैसे ये लेवल पार होगा फिर आगे आपकी जो शेयर में तेज़ी है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकती है। अगला सवाल है जो हमें मिला है वो है अमर रवलानी जी का। उन्होंने सर आपके लिए एक अच्छी बात बोली है। वो कह रहे हैं कि सर आई एम बिग फैन ऑफ ऑनेस्ट मिस्टर अंशुल सर और आई हैव
1200 शेयर्स ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, 273 रुपये ये इनका प्राइस है सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की। जहाँ तक बात है, अब इस कंपनी का नाम बदलकर सम्मान कैपिटल हो चुका है। तो 273 रुपये काफ़ी ऊपर के रेट पे इन्होंने सर लिए हुए हैं और इनके पास क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। 2000 शेयर इनके पास हैं, इस 1200 शेयर हैं, माफ़ कीजिए, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के। तो इस शेयर में इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपर की है। इसके ऊपर तो जवाब दीजिए, साथ में सर इन्होंने आपके लिए जो कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके ऊपर भी आपकी एक टिप्पणी। देखिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम ही है लोगों की हेल्प करना। भगवान ने इतना नॉलेज दिया है कि जो दूसरों के काम आ रहा है, तो ऐसा वो कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे को कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो मैं थैंक यू। लेकिन जिस शेयर में फंसे हुए हैं, शेयर मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। न्यूज भी इसमें हमेशा खराब आती है और एकदम से स्टॉक पिट जाता है। बट ओवरऑल अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंट में ये 205 रुपए तक जाएगा। उसके ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आएगा और 350 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। बट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 12 से 18 महीने का समय लग जाएगा, जो कि प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आपके पास है तो एक बार होल्ड कीजिए। 205 के आसपास जब आएगा स्टॉक तो वापस से आप स्टॉक में सलाह ले लीजिएगा कि ये आगे और तेज लग रहा है या यहाँ से रिवर्स कर। फिलहाल 205 आता हुआ दिख रहा है, वहां पे रिकंसिडर करना चाहिए। कोई स्टॉप लॉस सर इसके लिए? 205 तक होल्ड करना है वो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, इमीडिएट सपोर्ट जो है ना 155 158 जोन में 155 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव आती हुई दिखेगी 117 रुपए तक। ठीक है, 155 158 ये रेंज है। इस रेंज को आप ध्यान रखिए स्टॉप लॉस के तौर पे। इसके नीचे फिसल जाए तो आप निकल जाइए। हो सकता है 205 रुपये के आसपास स्टॉक जा सकता है, तो वहाँ पे फिर से आपको इस स्टॉक को रिव्यू करना होगा। इस पर दोबारा आपको जो राय है वो लेनी होगी। इस्लाम दीन, इन्होंने अपना सवाल हमें शेयर किया है। IRFC के 400 शेयर ले रखे हैं सर 199 रुपये के दाम पर, बताएं आगे क्या करना है? बुरी हालत है। बुरी हालत इसलिए है सर क्योंकि 199 पे इन्होंने लिया है और 184 रुपये आ चुका है इसका दाम, और इनके पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। 400 शेयर इनके पास ऑलरेडी हैं, तो पर शेयर इनको 15 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो इस खराब हालत में क्या करना है सर? इस स्टॉक को होल्ड करना है? कोई स्टॉप लॉस का लेवल देंगे आप इसमें? IRFC, अगर मैंने नाम सही सुना है जी जी, IRFC में देखिए पैटर्न अभी डेवलपमेंट में है। यहाँ पे ब्रेकआउट जो आना था, मतलब रीटेस्ट होने के बाद थोड़ा सा फेलियर के साइंस ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि बड़ी विक बनी थी ट्यूसडे के सेशन में, उसको कंटिन्यू अपसाइड में करना था लेकिन स्टॉक डाउनसाइड कंटिन्यू कर रहा है। तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें मेजर सपोर्ट है 180 रुपए का। 180 के नीचे क्लोज करता है तो फिर पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और फिर ये स्टॉक 150 तक नीचे आता हुआ दिखेगा। अगर ये 180 के लेवल होल्ड कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर स्लो ग्राइंडिंग अपमूव के सारे 230 250 रुपए तक आ सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के दे दूं, मैंने खुद 193 पे जब स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था 230 के टारगेट के साथ, मैंने भी मल्टीपल लोगों को रिकमेंड किया था। हाई ऑलमोस्ट 229 का बना था, लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा बजट की वजह से, बट ये वापस नीचे आया। तो फाइनली 180 मेक और ब्रेक है, इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो 180 रुपये का लेवल है IRFC के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा इस्लाम जी। और इनफैक्ट स्वाति जैन जी ने भी इसी के ऊपर सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा था कि IRFC के 203 में बाय कर रखे हैं, क्या करूं? तो आपके लिए भी राय यही है स्वाति जी कि आप 180 रुपये का जो लेवल है उसे स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन कीजिए, इस लेवल को वॉच कीजिए। अगर यहाँ पे ये लेवल टूट जाता है तो 150 रुपये तक भी जा सकता है। अगर ये लेवल नहीं टूटा, होल्ड कर जाता है, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 230 250 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। कर्नाटक से एक दर्शक हमारे साथ अब फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनका क्या सवाल है। सर नमस्कार, बताइए अपना नाम और क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद जाफर है सर। मोहम्मद जाफर साहब, बोलिए सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर मनी 9 मैं रोज भी फॉलो करता हूं सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये सेल के शेयर मुझे में 1090 शेयर हैं सर, एक 150 के भाव से। 150 के भाव से? अरे वाह, आपके पास तो 150 रुपए के भाव पर कितनी क्वांटिटी है सर? 1090 शेयर हैं सर। 1090 शेयर? बोलिए सर, प्लीज गो अहेड।
1 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ सर। क्या करें सर इस शेयर में? आपने लिए हुए कितना टाइम हुआ है सर आपको इस शेयर को? इसे लेके 10 दिन हुआ है सर। 10 दिन हुआ। माफ़ कीजिए, मुझे लगा शायद आपके पास एचसीआई है, मैं इसलिए थोड़ा सा उत्साह में आ गया था कि एचसीआई में लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे बने हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ भी है। तो सेल में आपने 150 पे लिया है, लेकिन भाव अभी चल रहा है 142 रुपये के आसपास। आज भी करीब 3-3.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। अंशुल सर, 10 दिन पहले इन्होंने लिया है, 150 रुपये पर इनकी एंट्री है और शेयर आ गए 142 रुपये पर। आपकी क्या राय होगी? देखिए संदीप जी, सीएनएक्स मेटल में आपको याद होगा लास्ट 2 अपीयरेंसेस से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है 9,900 के लेवल से। अपना डिस्कशन हो रहा है कि 9,000 तक नीचे आएगा और 9,000 के लेवल होल्ड नहीं होते हैं तो फिर 8,534 आता हुआ दिखेगा। तो 8,534 आता हुआ दिख रहा है, 9,000 के लेवल होल्ड होने के कोई साइन नहीं है सीएनएक्स मेटल में। सारे मेटल वीक रहेंगे। अगर इंडेक्स 10% यहाँ से नीचे सरकता है तो फिर स्टॉक्स तो 15-17% सरकना बहुत आसान है। मेरी सलाह रहेगी कि आप सेल से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि सेल में नीचे सपोर्ट 127 का है। इन एनी केस अगर ये 138 तोड़ देता है, या तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 138 का। 138 टूटने के बाद बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, क्योंकि 138 टूटते से 125-127 की जोन टेस्ट करेगा और वो लेवल होल्ड नहीं होते तो 117 तक नीचे आ सकता है। मेटल काउंटर स्टॉप्ड आउट है, करेक्शन में आए हैं और सेल थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। बाकी स्टॉक फिर भी ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है, इमीडिएट एग्जिट तो एग्जिट कर जाइए। हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर। तो एग्जिट कर जाइए, आपके लिए मोहम्मद जाफर जी राय यही है, क्योंकि ये स्टॉक अगर 127 रुपये के नीचे चलना शुरू हुआ तो 117 रुपये तक की जो डाउनफॉल है वो भी इसमें आ सकती है। तो इसमें आप एग्जिट कर जाइए, आपके लिए यही राय निकल के सामने आ रही है। अमृतप्रीत सिंह जी हमारे साथ इस बीच गुरदासपुर से जुड़े हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। बोलिए सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, बोलिए। नमस्कार सर, मैं आपके अपने शो का बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं डेली आपका फैन देखता हूँ, अपना शो देखता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि अगर आप रोज़ हमारा शो देख रहे हैं तो आपको मदद भी मिली होगी, पैसा आपने बनाया होगा, मुनाफा हो रहा होगा आपको। हाँ सर, मुझे लगभग बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मेरे में प्रॉफिट हो रहा है। एक ईरकोन शेयर मैंने लिया था सर 311 के भाव, 120 शेयर लिए थे, उसमें लॉस चल रहा है अभी। शेयर का नाम बताएंगे एक बार फिर से? इरकॉन सर, इरकॉन। इरकॉन, ठीक है। आपकी क्या एंट्री प्राइस है सर? नहीं सर, 311 के भाव को लिए थे। 311 रुपये पे लिया आपने, ठीक है। कितने टाइम से आप होल्ड कर रहे हैं और कितना और समय दे सकते हैं सर? होल्ड सर मैं इसको 1 साल भी कर सकता हूँ, 1.5 साल कर सकता हूँ। अच्छा, कोई समय की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म भी इसे होल्ड कर सकते हैं सर। 311 रुपये पे इरकॉन, अभी हमने IRFC की बात करी, इरकॉन पे भी अब सवाल आया है, जिसमें 311 रुपये पे हमारे एक दर्शक हैं होल्ड कर रहे हैं। 20 क्वांटिटी ही इनके पास है, लेकिन 311 वाला शेयर आ गया 282 रुपये पर। और जिस तरह से बजट के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, जैसा आप हमें लगातार गाइड कर भी रहे थे कि बजट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और स्पेशली PSU स्टॉक्स में आ सकती है। मुझे अगर सही याद है तो ये रेलवे PSU स्टॉक है, जिसमें हमने देखा है कि करेक्शन बनता हुआ दिखा है। तो 311 वाला जिसके पास रखा है 282 आ गया, आप क्या करें? देखिए संदीप जी, इमीडिएट एग्जिट की सलाह रहेगी। मैंने पर्टिकुलरली कहा था कि डिफेंस और रेलवे, ये ओवरऑल PSU में आए ना आए, डिफेंस और रेलवे में बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये फैग एंड के 4th स्टेज के पैटर्न ब्रेकआउट्स हैं। जनरली रिटेल यहीं पे ट्रैप होता है और आप भी वहीं पे ट्रैप हुए हैं। इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। इसका मेजर सपोर्ट जो नीचे में है वो 218 रुपए पे है। तो अगर ये स्टॉक आज 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, 218 रुपए नीचे आता हुआ दिखेगा। तो आप एग्जिट कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप फिर भी थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं तो 278 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंडेटरी ले लीजिए, क्योंकि उसके नीचे फिर 220-218 रुपए आता हुआ दिख रहा है। मेरी सलाह इमीडिएट एग्जिट की है। ठीक है, वैसे तो अमृतप्रीत जी आपको इमीडिएट एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि ये स्टॉक का 220-218 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको होल्ड करना ही, आपको लगता है कि एक बाउंस बैक आ जाएगा, तो 278 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके नीचे चला जाता है तो फिर तो आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, क्योंकि बड़ी गिरावट फिर स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। तो आप इससे एग्जिट करने की ही सोचिए। यहाँ पे अमर रवलानी जी, इन्होंने अपना सवाल हमें SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा है। 315 के भाव पर 500 शेयर इनके पास हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस शेयर में अब ये क्या करें।
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर काफ़ी अच्छा मूव इसने दिखाया, लेकिन बजट के बाद इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 282 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया है और इन्होंने 315 रुपये पर लिया है, थोड़ा हायर साइड पे ले लिया इन्होंने। हालांकि 384 रुपये से करेक्ट होता हुआ आया, तो शायद करेक्शन देख के इन्होंने लिया है। ये जो आप लास्ट राइट साइड ऑफ द कॉर्नर देख पा रहे हैं, ये जो चार्ट आपके सामने है, उसमें आप देखिए थोड़ा हाई से करेक्ट होने के बाद इन्होंने ऊपर में एंट्री की है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जिस भाव पे इन्होंने एंटर किया है वहाँ से भी नीचे आ गया है सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने पैसा बनाया भी है, लेकिन हायर लेवल्स पे जो फंस गए हैं, जिन्होंने ऊपर के भाव पे लिया है, 300 के ऊपर की एंट्री है, उनके लिए क्या राय होगी? देखिए इस स्टॉक में भी वही हुआ है, लेट स्टेज ब्रेकआउट आया था बजट के पहले और लॉन्ग्स को ट्रैप किया है। फिलहाल ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है 280 रुपए में। तो जब तक ये स्टॉक देखिए मेजर सपोर्ट भी इसका नीचे है 245 पे, जो काफी डीप हो जाएगा इनके लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 268 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 268 के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर स्टॉक में थोड़ा बड़ा करेक्शन आएगा 197 रुपीज तक, और लगभग सारे पीएसयू स्टॉक्स में सिमिलर पैटर्न बन रहे हैं। लेट स्टेज ब्रेकआउट फेल किया है, रिटेल्स को ट्रैप किया है, और अब जो रीटेस्ट है वो फेल होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉप लॉस खाने की तरफ स्टॉक बढ़ रहे हैं। लगभग सब में सिमिलर पैटर्न है, तो इमीडिएट एग्जिट की सलाह इसमें भी रहेगी। और अगर लगाना ही है स्टॉप लॉस तो 268 का लगा सकते हैं, बट आपकी जगह मैं होता तो मैं इमीडिएट एग्जिट कर लेता। चलिए, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात है सर। इसी के साथ साथ एक आप एसआर शिपिंग के चार्ट्स भी देख लीजिए। हमारे एक दर्शक हैं A to Z रिसर्च वर्क के नाम से, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। उनके पास 1000 शेयर हैं एसआर शिपिंग के, 65 रुपये पे उन्होंने लिए हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि 1 महीने का उनका व्यू है, प्लीज़ बताएं क्या करूं। 65 रुपये पे लिया है सर, 57 रुपये 85 पैसे। आज 2.5% के अपमूव के बावजूद भी इनका जो एंट्री प्राइस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए एसआर शिपिंग में एक तो दिक्कत ये है कि ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, अपर और लोअर दोनों मारता है, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा है। 116 दिन का कप एंडल पैटर्न था, उसके ऊपर वापस से 15 दिन का पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट दिया था, अपर सर्किट मारते हुए ऊपर चल रहा था, लोअर सर्किट मारते हुए ब्रेकआउट रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद आज वापस लोअर से अपर सर्किट जा रहा है। तो अगर आप ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं इमोशनली, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको 48 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ऊपर में स्टॉक 90 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है, बट पर्सनली मैं 5% वाले स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं इन तरह के स्टॉक्स में कॉल किसी तरह का बाइंग कॉल या बाइंग रिकमेंडेशन भी अपने क्लाइंट्स को ना दूं, क्योंकि 5% बड़ा छोटा मूव होता है, फटाक से लोअर सर्किट लग जाता है और एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग 5% वाले स्टॉक्स को अवॉइड करके चलते हैं, बट अगर करना है तो 90 रुपए तक टारगेट जाता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर और पैटर्न दोनों अच्छा है। ठीक है, स्ट्रक्चर पैटर्न अच्छा है, 90 रुपये का टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए इसमें 45 रुपये के आसपास का। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सर सुब्रतो, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। नोवा एग्रीटेक, अगर आप ये शेयर को ट्रैक करते हो सर, बहुत ही बढ़िया मूव स्टॉक ने दिखाया है। 5 दिन में ही अगर आप देखें तो करीब 27% के आसपास का मूव ये दिखा चुका है। 1 महीने में 36% चल चुका है और इन्होंने 100 शेयर लिए हैं सर 76 रुपये के दाम पर और आज भाव आ गया है 90 रुपये का। ये जो इतना फ्रीक्वेंट मूव आया है सर, ये क्या और तेज़ी आपको लग रही है? चार्ट ऐसे लग रहे हैं कि ये जो गेन्स हैं वो और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, ये होल्ड करें इसको? देखिए संदीप जी, शायद आपको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है कि आपके साथ जब पहला शो में कर रहा था उसमें नोवा एग्री आईपीओ बेस की तरह डिस्कस हुआ था। उस समय ये स्टॉक 67-68 रुपीज कुछ रेंज में चल रहा था। तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये पुल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट देता है तो 90 से 105 रुपए तक जा सकता है। थोड़ा सा 8-10 दिन इसने ज्यादा कंसोलिडेट कर दिया और पिछले 3 दिन में मूव लेके प्राइमरी टारगेट 90 रुपए कंप्लीट किया है। अपसाइड मुझे यहाँ से फिलहाल एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा डिप में मिलता है तो वापस से लॉन्ग कीजिएगा, आपको 120 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है, चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म में एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे तो फ्रेश एंट्री मिलेगी। फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो सुब्रतो दा, आपके लिए राय ये है कि आप फिलहाल के लिए इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे डिप्स में मिले तो फिर से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। हो सकता है आपको 120 रुपये तक के टारगेट भी आते हुए देखें, लेकिन फिलहाल के लिए आप प्रॉफिट बुक कीजिए, एंजॉय कीजिए। बजट के बाद बहुत सारे स्टॉक्स नहीं है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको बहुत छोटी अवधि में मिला हो, तो आपको बुक करके अपना जो मुनाफा है उसको एंजॉय करना चाहिए। आप चाहें तो अपने कलीग्स को पार्टी भी कर सकते हैं।
ऐसी राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सुमित साहब, इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है सर। ये कह रहे हैं कि सर एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या करूं, 560 के बाय हैं 500 शेयर, एवरेज क्या करूं, होल्ड या सेल, 3 मंथ तक होल्ड कर सकता हूं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में सर इनका एंट्री प्राइस है 560 रुपये का और इनके पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में आपकी क्या राय होगी सर, जिन्होंने 560 पे लिया है, 540 के नीचे आ गया है? देखिए, ये स्टॉक भी बजट थीम में चला था, जहाँ पे ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस थी कि ईवी के लिए बड़ा कुछ बोला जाएगा, लेकिन उन्होंने मोटा मोटी फिगर देके छोड़ दिया। फाइन प्रिंट्स बजट के उसमें जो स्पीच आई है उसमें पढ़ना होगा कि किसको क्या मिला। बट स्टॉक में थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ मूव है, 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करना था जो परसों कर लिया है। अब यहाँ से 2-3 दिन और साइडवेज रहेगा, इसके बाद मेक और ब्रेक का टाइम आएगा। 560 रुपये में तोड़ लेता है तो फिर ये वापस 640 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रेकडाउन आता है 515 510 के नीचे, तो फिर स्टॉक में थोड़ा सा लंबा करेक्शन आएगा, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा साइडवेज रह के ये ब्रेकआउट देगा 560 के ऊपर और 640 जाएगा। तो 70-75% चांसेस अपसाइड ब्रेकआउट की हैं, होल्ड करके रखना चाहिए। तो क्या 510 515 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें एक साइड में? 515 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 515 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अमित जी, आपके लिए राय ये है। और ऊपर में अगर 560 का लेवल निकल गया तो 640 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आते हुए नज़र आ सकते हैं। इस बीच आज फोन लाइन पे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से राजीव चौधरी जी फोन लाइन पे अब मौजूद हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए सर, क्या जानना चाहते हैं, किस शेयर में फंस गए, बताइए। सर मैंने 1000 शेयर सुजलॉन इंडस्ट्री का लिया हूँ सर, 55 के भाव पे। सर ये क्या होल्ड करूँ या सेल कर दूँ सर? अच्छा, तो आपने 55 पे लिया है, शेयर आ गया है 62 रुपये पर। नंबर्स इसके बहुत स्ट्रांग आए हैं, कुछ ब्रोकिंग हाउसेज इसके टारगेट लगातार बढ़ा भी रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है सर, आपसे भी सुजलॉन पे हमने पहले भी बातचीत करी है, आपने भी टारगेट काफ़ी ऊपर के दिए थे। अब नए टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं सर इसके लिए? देखिए संदीप जी, पहला टारगेट जो हमने दिया था वो 65 रुपए के आसपास का दिया था। 65 के टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड हैं। 65 के टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड हैं, लेकिन स्टॉक में 3-4 दिन में थोड़ा सा चला, इसलिए एक्सटेंडेड लग रहा है 55 से 65। 2-3 दिन की 4 दिन की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एसआर शिपिंग टाइप ऑफ चार्ट है। 2-3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद नेक्स्ट लेग में जब ये स्टॉक चलना चालू करेगा तो 90 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। तो स्टॉक को बिल्कुल अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो डिप्स पे फ्रेश बाइंग करना चाहिए। लेकिन जिनके पास है उनके लिए मैं कहूंगा 50% प्रॉफिट बुक करके डिप पे वापस ऐड कीजिए, 50% होल्ड करके रखिए। क्या स्टॉप लॉस देंगे सर आप? देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ से 55 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। ठीक है, 55 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें होल्ड कर सकते हो, और चाहें तो 50% अपना मुनाफा बुक भी कर सकते हैं। 3-4 दिन का अगर कोई करेक्शन आता है तो नीचे में बाय ऑन डिप्स की आप रणनीति अपनाइए। ऊपर में 90 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और इनफैक्ट आज हमारे साथ मानस जायसवाल साहब जी और शरद मिश्रा जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी स्टॉक को लेकर काफ़ी ऊपर के 70 से 80 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक के लिए सुझाए हैं। ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, नंबर्स इसके लगातार अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक के लिए अब यहाँ पे नए नए टारगेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। चलिए, तो बाजार हरे निशान में आने की पूरी तैयारी कर रहा है। निफ्टी में महज 7 अंकों के आसपास की कमजोरी बची है और सेंसेक्स में भी केवल 83 अंकों के आसपास की हम देख रहे हैं कि अब गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। स्वप्ना रेड्डी इन्होंने अपना सवाल भेजा है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून संदीप सर, जीआईसी री 300 शेयर मेरे पास हैं 428 के भाव पर, क्या एवरेज करना है या एग्जिट? जीआईसी री सर हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि इस पर सवाल आते हुए दिख रहे थे। अब जिन्होंने 400 रुपये के आसपास लिया है वो 374 रुपये के आसपास आ गए गिरकर। सवाल इनका यह है कि क्या एग्जिट कर जाना चाहिए, लॉस बुक कर लें या एवरेज करें इसको? देखिए, स्टॉक में कुछ नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसमें नीचे 360 का क्लोजिंग बेसिस पे 360 के नीचे क्लोज करता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। वैसे ये पैटर्न जो है राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। लास्ट में हैंडल की फॉर्मेशन होगी इसमें और 434 रुपए का लेवल है जिसके ऊपर पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट बनेगा। 434 के बाद इस स्टॉक में 550 560 तक की अपसाइड बनेगी।
फिलहाल कब कंप्लीट हुआ है, हैंडल बनने की शुरुआत है, हैंडल बनते बनते शायद 20-22 दिन लग जाएंगे और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो 2-3 महीने का समय दीजिए स्टॉक को, ऊपर में 550 560 के लेवल मिल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू 350 360 इस रेंज के नीचे क्लोज ना करे। तो आप अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 360 का ले लीजिए, वैसे सेफर स्टॉप 350 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे आता है, वो लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कम है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो और थोड़ा सा समय खींच के ये स्टॉक आपको 550 के टारगेट दे दे। तो स्वप्ना जी, आप उम्मीद कीजिए कि ये स्टॉक 360 350 का लेवल ना तोड़े, इसी को आप स्टॉप लॉस के तौर पे लगा लीजिए, इसको होल्ड कीजिए। हो सकता है कि स्टॉक में ऊपर की ओर 550 560 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 360 350 रुपये, ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे ज़रूर मेंटेन करके चलना है। इस बीच शशि यादव जी, उन्होंने अपना सवाल भेजा है सर। वो कह रहे हैं कि हेलो सर, मद्रास फर्टिलाइज़र के 1800 शेयर हैं, 120 रुपये के भाव पर हैं, क्या मेरा सवाल ले लीजिए। ज़रूर ले लीजिए सर, आपका सवाल ही ले रहे हैं। और मद्रास फर्टिलाइज़र सर 1800 शेयर हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है और प्राइस इनका है 120 रुपये का। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने देखा है सर, बजट से पहले भी काफ़ी अच्छा रनअप आता हुआ दिखा था, इस उम्मीद में कि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। एग्री सेक्टर को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आई भी हैं, लेकिन इन शेयरों ने जिस तरह का रनअप दिखाया है बजट के पहले और अब जो प्रॉफिट बुकिंग आई है बाजार में, ये शेयर थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। और एक महीने में अगर आप देखें तो अभी भी 9% के आसपास के गेंस बचे हैं। आज जो गिरावट आई है 3% की, उसके बावजूद भी तो 120 पे इन्होंने लिया है, 116 रुपये के नीचे आ गया है। कोई चिंता की बात तो नहीं है? और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स मुझे तेज लग रहे हैं। मद्रास फर्टिलाइजर में भी देखें तो 27 हफ्ते का बेस बना हुआ है, जहां से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास ही फ्लर्ट कर रहा है। एज एंड व्हेन डिसाइसिवली 129 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, 170 175 तक के टारगेट रहेंगे। और जब शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनके काम में रिजल्ट देखने में 12 से 18 महीने लगते हैं समय में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और वो मुख्यमंत्री रहे हैं वहां पे, तो हमने देखा है बिजली का उनने जब काम चालू किया था तो 12 से 18 महीने लगा था, लेकिन पूरा काम कंप्लीट किया था और फिर 24 घंटे बिजली आना स्टार्ट हुई थी। तो मैं वही चीज मान के चल रहा हूँ कि 12 से 18 महीने उनको अपने मंत्रालय को समझ के और सब चीज कंप्लीट करने में लगेगी। तो इस दौरान फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि यही वो सेक्टर है जहां पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का सबसे ज्यादा प्रभाव बनता हुआ दिखेगा आपको, पॉजिटिवनेस। तो मैं कहूंगा होल्ड करके चलिए, आपको 170 174 बहुत आराम से मिलना चाहिए, बस थोड़ा सा समय देना होगा, 4-5 महीने का समय दीजिए आपको स्टॉक्स, क्योंकि वैसे भी स्ट्रक्चरल तेजी में है और पीछे से न्यूज़ेस भी इसमें पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो 170 175 के लिए होल्ड कीजिए, 4 से 5 महीने का समय दीजिए स्टॉक को। 4 से 5 महीने का समय दीजिए। 170 175 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आ सकते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर की जहाँ तक बात है, लेकिन ओवरऑल शिवराज सिंह चौहान इन्होंने एग्री मिनिस्ट्री को संभाला है और उनकी वजह से ही जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनमें आने वाले समय में 12 से 18 महीने में तेज़ी का दौर जारी रह सकता है। चलिए, अब जारी है बाजार में नतीजे आने का सिलसिला और हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, नतीजों पर फोकस करते हैं। तो जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे आए हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एक्सिस बैंक की बात हमने करी, जेके पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया हमने। इसके साथ साथ एक और दिग्गज है L&T, लार्सन एंड टूब्रो, इसके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स में आप देखें 15% इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, 55,120 करोड़ रुपए की आय इन्होंने रिपोर्ट करी है। और प्रॉफिट की जहाँ तक बात है तो 11% इनका मुनाफा भी बढ़कर आया है और 3,445 करोड़ रुपए के नंबर्स आए हैं, 3,096 करोड़ रुपए के बनस्पत। नंबर्स को बाजार ने पसंद किया है, बाजार भले ही कमजोर था, लेकिन स्टॉक आप देखिए 3% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। 3,600 का जो लेवल है वो भी इसने पार किया है, 3,620 का हाई है और 3,618 पे अभी कारोबार कर रहा है। डे हाई के आसपास सर L&T का स्टॉक अभी भी कारोबार कर रहा है, तेजी और बढ़ेगी? देखिए, L&T में एक बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न की फॉर्मेशन है और ये बॉक्स के लो के आसपास है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि L&T थोड़ा सा और समय खींचेगा, क्योंकि HDFC बैंक ने भी उतना समय खींचा था, सिमिलर पैटर्न है। बट इवेंचुअली जब ये स्टॉक 3700 तोड़ेगा तो स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी। मैं 4,000 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन इसमें कम से कम 8-9 महीने का समय लगेगा। तो अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 3700 रुपए के ऊपर कीजिए, मोमेंटम आपको फटाफट मिल जाएगा 4,000 की तरफ। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप पेशेंस रख सकते हैं, तो फिर करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई किया जा सकता है। स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि मेरे पास पेशेंस कम रहता है तो मुझे मोमेंटम चाहिए होता है।
तो मैं 37 रुपए के ऊपर बाइंग करना पसंद करूंगा कि फटाफट मोमेंटम आ जाए। ठीक है, तो एल&टी में 3700 के ऊपर जैसे ही ये शेयर जाएगा तो फिर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ सकता है। IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स इसके भी ठीक ठाक रहे हैं क्योंकि पावर डिमांड बहुत स्ट्रांग है हमारी कंट्री में और ये पावर ट्रेडिंग के कारोबार में खास तौर पे एक्सचेंज का काम करती है ये। तो 20% इनकी आय बढ़ती हुई दिखी है और 26% मुनाफे में भी ग्रोथ आई है। 76 करोड़ वाला मुनाफा बढ़कर हो गया 96 करोड़ रुपए। IEX में सर नंबर्स तो अच्छे आए हैं लेकिन शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितना बाजार उम्मीद करके चल रहा था। शेयर में जो आज गेंस बने थे वो फिजल आउट होते हुए दिखे हैं। 178 रुपये 64 पैसे का हाई था, अभी ये 175 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है। और गिरेगा या ये मौका है खरीदारी करने का? तो देखिए संदीप, ये बहुत बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का। इसमें 96 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट आया था। ये आया था 10 जून वाले हफ्ते में और इसने 4 हफ्ते लिए हैं इसको रिटेस्ट करने में। और जो मैं कहता हूँ शैलो रिटेस्ट की, कम वॉल्यूम पे धीरे धीरे रिटेस्ट करे, ये बिल्कुल शैलो रिटेस्ट किया है और इस हफ्ते में फेल्ड लो बना के ऊपर चला है। तो वीक लॉन्ग्स को चेकआउट कर दिया, एकदम हल्का स्टॉक है, स्मार्ट मनी के हाथ में है। यहाँ 20 से 30% की अपसाइड अगले 3 महीने में बहुत आराम से डेवलप हो सकती है। जिसके पास नहीं है उसको इमीडिएटली बाई कर लेना चाहिए, जिसके पास है उसको 155 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। यहाँ से 20 से 30% की अपसाइड आपको 1.5 से 2 महीने में बहुत आराम से मिल जाएगी। तो 1.5 से 2 महीने का समय दीजिए। IEX में कम से कम 20 से 30% तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। जिनके पास हैं वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो चाहें तो फ्रेश एंट्री भी स्टॉक में करके चल सकते हैं।